My name is Arpish Sharma and I belong to Ghaziabad. I have cleared IBPS PO 2022. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उस एग्जाम की डिमांड्स को समझना, स्ट्रेटेजी बनाना और कंपटीशन को समझना। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने अपने उस एग्जाम की डिमांड्स को समझा और एक स्ट्रेटेजी फ्रेम करी जो कि मुझे उस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प कर सकती थी। जर्नी मेरी भी चैलेंजिंग रही, मुझे भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, लेकिन आफ्टर ऑल एक चैलेंज को क्रॉस करने के बाद एक मज़ा भी अलग ही आता है और वो मज़ा मुझे भी आया। ऑब्वियसली जहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो इतने चैलेंजिंग होते हैं तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत तो होती है, और मेरे लिए मेरे फैमिली मेंबर सबसे बड़ा सपोर्ट थे। मेरे मदर फादर जिन्होंने हमेशा मुझ में बिलीव किया और ये मुझे उम्मीद दी कि हाँ यू कैन डू इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट के लिए। साथ साथ मेरे जो फ्रेंड्स थे, जहाँ मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे एक भरोसा दिया और मुझे मोटिवेट करने में, मुझे एक सपोर्ट करने में हमेशा मेरी मदद करी। तो जहाँ तक डिफिकल्टीज़ की बात है, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया, इस तरीके से अपने आप को ढाला उस तैयारी में कि चाहे एग्जाम इजी आए, टफ आए, मैं उसके लिए रेडी रहूं। और साथ ही साथ जहां तक मेंटली अपने आप को फिट रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वहां पे मेंटली अपने आप को फिट रखना भी बहुत जरूरी है। अपने आप को उस तरीके से मेंटली फिट रखने के लिए मैंने मूवीज देखना पसंद किया, अपने आप को चिल रखना पसंद किया, ताकि ये जो एग्जाम का प्रेशर है वो मैं हैंडल कर सकूं। क्योंकि ये एक प्रेशर गेम है, ये कंपटीशन है। यहाँ पे कंपटीशन विल थ्रो यू अवे अगर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज तो होती ही हैं। वो डिफिकल्टीज सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं, और वो डिफिकल्टीज मेरे सामने भी आई। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो हर सब्जेक्ट अपने आप में डिफिकल्ट है, और उसकी तैयारी करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की और प्रॉपर एक क्वेश्चन एयर की, प्रॉपर तरीके की, प्रॉपर सोर्सेज की जरूरत होती है। और उन सोर्सेज के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक राइट सोर्स पे ही ट्रस्ट करें। हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजीज बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल भी अलग होता है, एग्जाम की डिमांड्स और नीड्स भी अलग होती हैं। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी भी इसी तरीके से फ्रेम करी जो कि एग्जाम की डिमांड्स थे। मैंने रेगुलर टेक्स्ट बुक मॉक्स दिए, मैंने रेगुलर अपने सब्जेक्ट्स को नरिश किया, और उसकी वजह से मैंने अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया। मेरा डेली का हमेशा यही टारगेट रहता था कि मैं एक टेक्स्ट बुक मॉक डेली लगाऊं, जिससे कि मेरे एक रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे, और ऐसा ना हो कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊं और मुझे ऐसा फील हो कि किसी सब्जेक्ट में मैं लैग कर रहा हूं। मैंने न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दिया और अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से बनाई कि अगर कोई नया तरीके का या डिफिकल्ट तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको टैकल कर सकूं। ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक टाइम टेबल की तो बहुत जरूरी होती है। मेरा टाइम टेबल मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट होता था, जिसमें मैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक मॉक लगाता था और उसको कंप्लीटली एनालाइज करता था और देखता था मेरी क्या शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो अगर 6 PM तक मेरा डेली टारगेट्स अचीव हो जाते थे तो मैं एक टेक्स्ट बुक मॉक देता था फुल लेंथ, जिससे कि मुझे पता रहे और प्रैक्टिस एक अच्छी बनी रहे, एक्यूरेसी मेरी मेंटेन रहे। लेकिन अगर मुझे लगता था कि आज के मेरे डेली टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं 6 PM तक, तो मैं कोशिश करता था कि मैं सेक्शनल मॉक दूं, जिससे कि मेरा हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर पकड़ और मजबूत होती चली जाए। 10 PM तक मैं कोशिश करता था कि सारे चीजों को रिवाइज करूं, नोट डाउन करूं और देखूं कि क्या आज मेरा जो टारगेट था मैं उसको कंप्लीटली अचीव कर पाया या नहीं। तो मैंने जो प्रेफरेंस दिया वो मैंने टेक्स्ट बुक को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। दो मैं बीच बीच में कभी अगर नेट नहीं आ रहा है या कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है या फिर मैं अकेला रात में बैठा हूं तो मैं कभी कभार कि लैपटॉप खोलने में टाइम लगेगा या फिर किसी सोर्स पे जाने में टाइम लगेगा, तो तभी मैंने बुक्स का ज्यादा ध्यान दिया कि बुक्स खोल लेता हूं और बुक्स से मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं। ऑब्वियसली जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स तो बनानी ही पड़ती हैं, और उस एग्जाम की वो डिमांड भी है कि हमारे पास टिप्स हो, ट्रिक्स हो, ताकि हम उन एग्जाम्स को टैकल कर सकें। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने उन क्वेश्चंस को पिक आउट किया जो दिखने में बहुत बड़े थे, दिखने में बहुत टफ थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत आसान था, सिंगल लाइन सॉल्यूशंस था। मैंने उन्हीं पे काम किया जब भी मैं जाता था किसी भी एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं एग्जाम ऐसा ही आने वाला है जैसा मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो मुझे बड़ा हेल्पफुल हुआ टेक्स्ट बुक का ये सोर्सेज। ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो स्ट्रेस रहता है, थोड़ा एंजाइटी भी हमें रहती है, जो कि मेरे साथ भी थी। और उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को कम करने के लिए मेरा जो तरीके थे वो बड़े सिंपल थे। मैं ये देखता था कि अभी कौन सी नई मूवी है जो कि अवेलेबल हो OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उन OTT प्लेटफॉर्म से मूवीज देखता था, सीरीज देखता था, जिससे कि मेरा माइंड फ्रेश अप रहे और मैं चिल रहूं। और साथ साथ इसके अलावा मुझे बाइक राइड्स का और कार ड्राइविंग का भी बहुत शौक है, तो मैं शॉर्ट ट्रिप्स पे जाता था। अगर मुझे लगता था कि टाइम है, मेरे पास 2 या 3 दिन है, मैं अपने तैयारी में से निकाल सकता हूँ, तो मैं उन शॉर्ट ट्रिप्स पे जाता था। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक ने मेरे को बहुत हेल्प किया इस जर्नी में और अपने आप को प्रिपेयर करने में उस एग्जाम माइंडसेट के लिए। मैं टेक्स्ट बुक को बहुत थैंकफुल बोलना चाहता हूँ, जो मैं अपनी जर्नी के थ्रू जा रहा था उसको एक डायरेक्शन देने में मुझे बहुत हेल्प किया।